शुरू शुरू में कह रहे थे कि बाइकाट करेंगे, नहीं हिस्सा लेंगे, लेकिन ये सोचते थे कि शायद ये हुकूमत पीछे हट जाएगी, डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन नहीं करेगी। मोदी जी ने कहा आप बाइकाट करो या त्रयी काट करो, इलेक्शन होगा। रविंद्र राणा जी, जो गुपकार की बात कही गई कि सारे जो एंटी नेशनल इकट्ठे हो गए, लेकिन सर एक खबर निकल कर सामने आ रही जो व्हाट्सएप सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रही कि भाजपा जो है करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस है उनका। भारतीय जनता पार्टी का किसी करगिल में भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का बोलबाला है, क्योंकि बीजेपी आम मजदूर, किसान, आम जनता की पार्टी है। सर वही बेरोजगार यूथ जो आज कह रहा है जम्मू कश्मीर में कि हम भाजपा को वोट क्यों दें, जबकि भाजपा ने जो था 370 हटाने के बाद ये दावा किया कि हम जो है बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। तहत नौकरियां एडवर्टीजमेंट होकर उसके टेस्ट हो रहे हैं, जेके बैंक के टेस्ट हो रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर रिटर्न टेस्ट हो रहे हैं। एक जमाना था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पीडीपी पिछले दरवाजे से नौकरियां देती थी, माल पानी खा के, भ्रष्टाचार करके। आज वो सर आप भी है सर, वो सर आप भी, वो तो सर अभी भी है सर। और बनी अपडेट में एक बार फिर से तमाम नाज़रीन का मैं खुशामदीद करता हूं। और इस समय जो है यानी कि 2 दिन के बाद जो है डीडीसी इंतखाबात के जो है वो वोटिंग होने वाली है। और हमारे साथ इस समय स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र राणा जी हैं। और रविंद्र राणा जी आपका बनी अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद करता हूँ। थैंक यू सर। 2 दिन के बाद इंतखाबात है, यानी कि इंतखाबात के जो वोटिंग होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में इस समय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में इस समय एक त्योहार की तरह, जैसे ईद और दिवाली होती है, इस तरह से चारों तरफ जश्न और खुशहाली है। पहली बार रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने, बीजेपी की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज कानून को यहाँ लागू किया है। 70 साल सिर्फ कुछ घरों के अंदर जम्मू कश्मीर की हुकूमतें रहती थी, कुछ घरों के मालिक जम्मू कश्मीर के मालिक बन बैठे थे, आवाम को गुलाम बना के रखा था। लेकिन मोदी जी ने पंचायती राज कानून जो पूरे मुल्क का है वो जम्मू कश्मीर में लागू करके पहले पंचायतों के चुनाव, फिर बीडीसी के चुनाव, अब जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव कराकर जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी, भलाई और तरक्की के लिए बहुत अहम फैसला किया है, बड़ा फैसला किया है। झूम रहे हैं जी। जिस तरह से हमने देखा पंचायती चुनावों में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था और अब डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं जब हमने हिस्सा लेने की बात की तो भाजपाई जो है वो खिला चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी कभी नहीं चाहती है कि ये राज हुकूमतें आम लोग, आम इंसान, गरीब, मजदूर, किसान के हाथ में अगर ताकत जाती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पीडीपी परेशान होती है। मोदी जी ने जब यहाँ पंचायतों के इलेक्शन कराए, एनसी कांग्रेस पीडीपी ने बाइकाट किया। जब मोदी सरकार ने बीडीसी के चुनाव किए, एनसी कांग्रेस पीडीपी ने बाइकाट किया। लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जम्मू में भी, कश्मीर में भी। अब जब ये वाले इलेक्शन आए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, ये शुरू शुरू में कह रहे थे कि बाइकाट करेंगे, नहीं हिस्सा लेंगे, लेकिन ये सोचते थे कि शायद ये हुकूमत पीछे हट जाएगी, डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन नहीं करेगी। मोदी जी ने कहा आप बाइकाट करो या त्रयी काट करो, इलेक्शन होगा। रविंद्र राणा जी, जो गुपकार की बात कही गई कि सारे जो एंटी नेशनल इकट्ठे हो गए, लेकिन सर एक खबर निकल कर सामने आ रही जो व्हाट्सएप सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रही कि भाजपा जो है करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस है उनका। भारतीय जनता पार्टी का किसी करगिल में, लेह में कहीं बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। जो करगिल में पीडीपी का पूरा यूनिट, हाजी इनायत अली साहब जो चेयरमैन थे काउंसिल के, उनके जो तमाम साथी हैं वो बीजेपी में ज्वाइन कर गए हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी, कांग्रेस वाले भी सब बीजेपी में आ रहे हैं।
ये चंद लोग जो बचे हैं, ये आवाम जानती है, ये लुटेरे लोग, खून चूसने वाले गरीबों का, ये वो लोग, अब ये इनकी साजिशें नहीं चलने वाली। इसलिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का बोलबाला है, क्योंकि बीजेपी आम मजदूर, किसान, आम जनता की पार्टी है। सर वही बेरोजगार यूथ जो आज कह रहा है जम्मू कश्मीर में कि हम भाजपा को वोट क्यों दें, जबकि भाजपा ने जो था 370 हटाने के बाद ये दावा किया कि हम जो है बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। आज जबकि इलेक्शन डीडीसी के चल रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट के तहत नौकरियां एडवर्टीजमेंट होकर उसके टेस्ट हो रहे हैं, जेके बैंक के टेस्ट हो रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर रिटर्न टेस्ट हो रहे हैं। एक ज़माना था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पीडीपी पिछले दरवाजे से नौकरियां देती थी, माल पानी खा के, भ्रष्टाचार करके। आज वो सर आप भी है सर, वो सर आप भी, वो तो सर अभी भी है सर। और ये रविंदर रैना थे और इनको जो आप सुन रहे थे, लेकिन जो हमने इनसे पूछा कि आज भी वो धांधलियां नजर आ रही है और ये जो आज भी जिस तरह से बेरोजगार युवा सड़कों पर है और साफ तौर पर वो रोजगार चाहता है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था, उसका जवाब नहीं देते हुए यहाँ से जो है रविंदर रैना कूद उठे। और फिलहाल दीजिए, यानी मुझे हाफिज कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।